व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अकाउंटिंग क्वेश्चंस के हम लोगों ने इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस करे थे, उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे और मुझे उम्मीद है आप लोग सिंपल क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई होगी अभी तक। आज हम लोग कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हम लोगों ने इक्वेशन बेस्ड कवर करे, आज हम फॉर्मूला बेस्ड, एग्जाम्पल बेस्ड और कोशिश करेंगे अकाउंट बेस्ड, अगर टाइम हुआ तो कोशिश करेंगे उसको भी कवर करने की। और फिर इस चैप्टर को हम डिटेल में और पढ़ने वाले हैं और एंडिंग की तरफ लेके जाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आज हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन को 80-90% तक कंप्लीट करते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे सभी लोग। सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। सर चैप्टर में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? छोटे सा क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, आपको बोलता है कुछ बेसिक चीजें निकाल के दिखाओ। तो कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं? सबसे पहला फॉर्मूला जो आपका यूज होगा वो आपका वही एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इसके अंदर कुछ भी पूछ सकता है, लाइबिलिटी पूछ लेगा तो आप क्या कर लोगे, वहां पे एसेट माइनस कैपिटल, कैपिटल इधर आके माइनस हो जाएगा ना। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कैपिटल पूछ लेगा तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट पूछ रहा है तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये तो है ही। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। 3 में से 2 चीज दे के रखेगा, तीसरा आपसे पूछेगा, ठीक है। नंबर 2 प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल, फुल फॉर्म में लिख दूं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि ये 2 चीज़ें गिवन ना हो, ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल गिवन ना हो, तो आप इनको 0 मान सकते हो। फॉर्मूला लग जाएगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, सीधा सीधा प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा। तो प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है तो या तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग, या फिर आप सीधा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, अगर ये दोनों गिवन नहीं है। पहला वाला फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है, कहाँ से आया है इस पे थोड़ा सा फोकस करो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला आया कहाँ से। तो देखो, सबसे पहले हम किसी भी बिजनेस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई दुकान खोली कपड़े की और वो 1 अप्रैल 2021 में खोली और शुरू में पैसा लगाया 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू करा। तो जो पैसा लगाया उसको मैं ओपनिंग कैपिटल बोलता हूँ। जिस पैसे से बिजनेस शुरू करा उसको मैं ओपनिंग कैपिटल बोलता हूँ, ₹10 लाख, ठीक है। यहाँ से 3 महीना मैंने अप्रैल मई जून 3 महीना अपनी बिजनेस चलाया। 3 महीने बाद मुझे लगा इसमें 5 लाख रुपए और डालने पड़ेंगे, बिजनेस अगर अच्छा चलाना है तो और पैसों की जरूरत पड़ेगी। मैंने कुछ पैसा और डाल दिया, उसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। तो मुझे बताओ जो पैसा मैंने और डाल दिया वो प्लस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एडिशनल कैपिटल इसमें प्लस कर दिया 5 लाख। उसके बाद बिजनेस चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 6 महीने बाद मेरे घर पे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई, कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी 1 लाख रुपए की, तो मैं निकाल के घर ले गया। उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। पर्सनल यूज़ के लिए जो आप पैसा निकालते हो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो वह निकाल के घर ले गया -1 लाख, ठीक है। फिर साल ख़त्म हो गया। जब साल ख़त्म हुआ तो साल के ख़त्म होने पे हमें दिखा कि प्रॉफिट कितना हो गया है। प्रॉफिट हुआ था हमें 5 लाख रुपए का, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, हमने 5 लाख रुपीज़ कमाए थे। तो लास्ट में जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। जो बिल्कुल लास्ट में कैपिटल आती है ना उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकल के आएगी? 10 + 5 + 5 20 - 1, 20 - 1 19 लाख रुपीस की क्लोजिंग कैपिटल आ गई। 19 लाख रुपीस की आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ठीक हो गया या नहीं हो गया? इस तरीके से हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल हमें मिल गया। अब मैं आपको बोलूं कि सपोज आपको ये सब गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन, बस ये प्रॉफिट गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, और आपको बोल रहा है प्रॉफिट बताओ कितना होगा। आपको बोल रहा है प्रॉफिट बताओ कितना होगा। तो सर अगर मुझे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो क्या इन सब चीज़ों को उधर भेज दूं?
हाँ या ना? अगर मुझे प्रॉफिट ढूंढना है तो मैं बोलूँगा यार प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल मेरा 19 लाख, ये ड्राइंग्स माइनस है तो उधर जाके प्लस कर दो, प्लस ड्राइंग्स 1 लाख, एडिशनल कैपिटल इधर प्लस था तो उधर जाके माइनस, माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल, माइनस 5 लाख माइनस 10 लाख। तो देखो 20 माइनस 15, 5 लाख का प्रॉफिट निकल के आ गया। 5 लाख का ही प्रॉफिट था या नहीं था? तो यहां से फॉर्मूला डिराइव हुआ है कि प्रॉफिट अगर निकालना है तो प्रॉफिट इज क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो दिस इज हाउ हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और उन्हें हम लोग कंप्लीट भी करते हैं। अब मैं आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस दिखाता हूं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन दीज टू फॉर्मूलाज। तो आइए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं इन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पे सॉल्विंग की तरफ। तो अब बारी आ चुकी है हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने की ऑन फॉर्मूला बेस्ड सिस्टम। तो फॉर्मूला बेस्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरा देखो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, तुम 11th में आए हो ना नए नए, सब्सक्राइब जरूर करना और सबके साथ शेयर भी जरूर करना। क्या है हमारे पास सबसे पहला सवाल, चिंटू क्या पूछ रहा है आपसे, देखो क्वेश्चन है कि द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 120 एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 20,000। कैपिटल जो है एक 20 है और आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं 20,000। कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। आपको एसेट्स निकालने को बोल रहा है, तो हमें पता है यार कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैंने आपको बताया है सीधा सीधा सा सिस्टम है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब एसेट्स निकालने हैं हमें, जो कैपिटल है वो 120 है और जो लाइबिलिटीज हैं वो 20,000 है। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल यानी कि 1,40,000 आपका आंसर। सीधा सीधा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल 1,40,000 स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, समझ में आता है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है जी, ये आप ट्राई करो जल्दी से वीडियो को रोक के, इतने हम शुरू करते हैं। वीडियो रोक के कोशिश कर लिया करो। क्या क्या करना है, टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर 130 और कैपिटल भी दिया हुआ है। आपको बोल रहा है क्रेडिटर निकाल के दिखाओ, तो हमें पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या क्या गिवन है हमें, टोटल एसेट्स दिए हुए हैं 130, 1,30,000। लाइबिलिटीज का मतलब हमें क्रेडिटर निकालने हैं, यहाँ लाइबिलिटी की जगह क्रेडिटर रख दो। कैपिटल कितना गिवन है हमें, 80,000 का कैपिटल गिवन है, तो इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे क्रेडिटर इज इक्वल टू 1,30,000 माइनस 80,000। 50,000 रुपीज के आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये 130 गिवन था, ये 80 गिवन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ओके, काश ये कैलकुलेटर चलता होता, फटाफट कर देता मैं काम, चल ही नहीं रहा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है हमारे पास ये, बड़े ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये चिंटी क्या पूछ रही है हमारे से, ये पूछ रही है ए कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख। ए ने अपना बिजनेस शुरू करा ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख। इट मीन्स ये ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 3 लाख, 3 लाख रुपए शुरू करा ऑन 31 मार्च। अब क्लोजिंग की बात कर रहा है, 31 मार्च पे उसके एसेट्स हैं 5 लाख के और उसकी लाइबिलिटीज है 1 लाख की। तो क्लोजिंग एसेट्स कितने हैं हमारे पास, 5 लाख, और क्लोजिंग लाइबिलिटीज कितनी है हमारे पास, 1 लाख। आपको बोल रहा है फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल निकालो सबसे पहले और उसके बाद प्रॉफिट्स निकालो। ठीक है सर, ओपनिंग कैपिटल तो गिवन है,
क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालें? तो कैपिटल का फॉर्मूला पता है हमें, कैपिटल इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, वही एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल से फॉर्मूला निकाला है मैंने, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट आ गए 5 लाख के, लाइबिलिटीज आ गई 1 लाख की, तो ये कैपिटल आ गया 4 लाख रुपीस। ठीक है जी, ये तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। प्रॉफिट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये दोनों गिवन नहीं है, गिवन नहीं है तो जीरो, तो सीधा सीधा क्लोजिंग कैपिटल है 4 लाख माइनस ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख, तो आंसर आ जाएगा 1 लाख। 4 माइनस 3 1 लाख रुपीज आंसर। प्रॉफिट आपका आ गया 1 लाख। तो दिस इज हाउ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है तो जीरो रख दो। ऐसे ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप फटाफट सारे कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला वाला वीडियो रोक के पहले आप ट्राई कर लेना। ये लो, वीडियो रोको और ट्राई करना शुरू करो इसको फटाफट से। कर लिया? अब देखते हैं चलो है क्या। योगेश commenced business on 1st April with capital of rupees 5 lakh. It means opening capital है हमारे पास 5 लाख और शुरू में ही एक लोन है, लोन है 1 लाख का। लोन यानी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हो गई हमारे पास 1 लाख रुपीस की। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च यानी क्लोजिंग में उसके एसेट्स हैं 8 लाख के। क्लोजिंग में जो एसेट्स हैं वो हैं 8 लाख के। आपको बोल रहा है सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल निकालो। सर कैपिटल का फॉर्मूला, अगर मुझे कैपिटल निकालना हो तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अभी क्लोजिंग के एसेट्स तो पता है 8 लाख, लेकिन लाइबिलिटी तो नहीं पता। लाइबिलिटी तो मुझे पता नहीं। सर लाइबिलिटी ओपनिंग की पता थी, ये 1 लाख रुपए। तो एक बात सोचो बेटा जी कि 1 लाख रुपीस का लोन अगर मैंने शुरू में लिया, मेरी ओपनिंग लाइबिलिटी है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि मैंने ये लोन चुका दिया, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि मैंने ये लोन चुका दिया, पेमेंट कर दिया, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इट मीन्स जो शुरू में लोन होगा वो लास्ट में भी लोन ही रहेगा। जो शुरू की लाइबिलिटी होगी वो लास्ट की भी लाइबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी? तो जो ओपनिंग का लोन है अगर नहीं पे करा तो भाई लास्ट में भी वही लोन होगा। तो 8 माइनस 1 जो मेरी कैपिटल आ गई वो आ गई 7 लाख। कैपिटल कितनी आ गई हमारे पास? 7 लाख। अब आपको बोल रहा है प्रॉफिट भी निकाल दो। तो प्रॉफिट तो यार सिंपल ही है, हमारे पास एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स थे नहीं, तो प्रॉफिट इज क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना निकाला हमने? 7 लाख, ओपनिंग 5 लाख, तो 7 माइनस 5 आंसर आ गया 2 लाख। आंसर आ गया हमारे पास 2 लाख रुपए। प्रॉफिट हमारा 2 लाख का आ गया। सेकंड पार्ट बी पार्ट में क्या बोल रहा है? इफ इन द अबव केस, यानी कि इस ऊपर वाले केस में अगर प्रोप्राइटर ने इंट्रोड्यूस करा फ्रेश कैपिटल, यानी अगर इसी में ही एडिशनल कैपिटल भी हो एंड हैड विड्रॉन 10,000 फॉर पर्सनल पर्पस, यानी कि ड्रॉइंग्स भी हो, तब प्रॉफिट निकालो। तो फिर फॉर्मूला क्या चलेगा? अगर हम बी पार्ट की बात करें तो फिर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आ गया हमारे पास 7 लाख प्लस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कितनी है? 10,000 माइनस एडिशनल कैपिटल 40,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 5 लाख। तो फिर इस सिनेरियो में 7 लाख 10,000 माइनस 5 लाख 40,000, 1,70,000 का इस बार प्रॉफिट आ जाएगा। इस बार जो प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 1,70,000। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ये वाले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। स्क्रीनशॉट ले लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन केस आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और आप जो भी बुक फॉलो करते हो आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। अब हमारे पास कुछ छोटा सा क्वेश्चन और होता है, वो होता है ये,
एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस, मैंने आपको बताया था ना 4 तरीके के सवाल होते हैं। सबसे पहला इक्वेशन बेस्ड, वो करा दिया, फॉर्मूला बेस्ड, वो करा दिया। एग्जाम्पल बेस्ड, एग्जाम्पल में क्या होता है, आपको बस एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं। सर एग्जाम्पल कैसे लिखने होते हैं, जैसे ये बोल रहा है, देखो गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, एग्जाम्पल दो जहां पे एक एसेट बढ़ रहा है और एक लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो सर इसमें क्या मैं बैंक लोन लिख दूं, बैंक लोन टेकन, अगर मैंने लोन लिया तो वहाँ क्या होगा, बैंक बढ़ेगा और लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो एक लाइबिलिटी बढ़ गई, एक एसेट बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, है ना। इसके साथ साथ आपने गुड्स खरीदे उधार में, तो उस सिनेरियो में भी स्टॉक भी बढ़ गया और क्रेडिटर भी बढ़ गया। तो ऐसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, आपको यहाँ एक एक एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। डिक्रीज इन एसेट एंड अ लाइबिलिटी, आपने एक लाइबिलिटी को कम करना है और एसेट को कम करना है, तो इसमें आप लिख दो बैंक लोन पेड, या क्रेडिटर का पेमेंट लिख दो। अगर आपने बैंक लोन चुका दिया तो एक तो आपका लोन कम हो गया, लाइबिलिटी कम हो गया, और बैंक से पैसा कट गया तो एसेट भी कम हो गया, एसेट भी कम, लाइबिलिटी भी कम, बैंक लोन पेड। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल, एसेट बढ़े और कैपिटल बढ़े, तो जितनी भी इनकम्स होंगी उससे कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा, सारी इनकम्स उसमें जोड़नी है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सही है या नहीं है। उसके साथ साथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पहला ही ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अगर आपने बिजनेस शुरू करा तो कैश भी बढ़ता है और कैपिटल भी बढ़ता है ना। डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल कम करना और एसेट कम करना है, तो ड्राइंग्स, कैश भी कम हो जाएगा, कैपिटल भी कम हो जाएगा, सारे खर्चे, है ना। तो अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा होमवर्क है, आपको होमवर्क में मुझे इन सभी पे बेस्ड 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स जितने आपके माइंड में आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, फिर देखूंगा कि आप कितने एग्जाम्पल सोच सकते हो। अब जितना सोचोगे तो हमारे दूसरे बच्चे जो पढ़ रहे होंगे उन्हें भी आइडियाज मिलेंगे कि हाँ ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो छोटा सा होमवर्क है, ये आपको करने हैं, और इसके साथ साथ आपको मुझे और बताना है इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ठीक है, इस तरीके की चीज, इंक्रीज इन वन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन अदर लाइबिलिटी। तो इन सब के मुझे एग्जाम्पल्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगली क्लास में हम लोग बस एक एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, इक्वेशन बेस्ड के, अकाउंट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर हमारा समाप्त। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशंस क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जर्नल एंट्रीज करते हैं और कुछ और अच्छी चीज़ें हम लोग अकाउंट्स में कंटिन्यू करेंगे। कोई भी समस्या परेशानी आ रही है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, हम उसको जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नई वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।